नमस्कार दोस्तों पीसीएस एकेडमी में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज के डेट में हम लोग अगला निबंध पांचवा निबंध देखेंगे। आपका यह निबंध जो है यूपी पीसीएस मेंस 2020 के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बीओ मेंस जो कि आपका 6 दिसंबर को होने वाला है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आरओ एग्ज़ाम जो है आपका 22 दिसंबर को जो होने वाला है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अच्छे से चीज़ों को आप लोग करते रहिए, बेहतर रूप में चीज़ों को करने का प्रयास करिए। जो ऐसे राइटिंग की प्रैक्टिस है उसको आप लोग करते रहिए। अल्टरनेट डेज पर आप लोगों को प्रत्येक दूसरे दिन आप लोगों को एक निबंध दिया जाएगा। ठीक है, तो यह आपका यूपी पीसीएस मेंस के ग्रुप में, बीओ मेंस के ग्रुप में और आरओ मेंस के ग्रुप में, पेड ग्रुप में आप लोगों को दिया जाएगा। जो लोग भी ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर 9140085178 पर मैसेज कर सकते हैं। चलिए आज का जो निबंध है निबंध को देखते हैं। निबंध जो है साहित्य और सिनेमा पर है। तो निबंध को लिखने से पहले वही सावधानियां कि जो ग्रामर की गलतियां, देखिए ग्रामर की गलतियां आपसे नहीं होनी चाहिए। जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, बॉडी पार्ट है, कंक्लूजन पार्ट है, तो तीनों में एक एक कोटेशन, कविता, श्लोक, मूवी का गीत, बोल, इन सारी चीज़ों को ऐड कर सकते हैं, अपने उत्तर को बेहतर बना सकते हैं। इसके साथ में कुछ अन्य चीज़ें भी हैं कि जैसे आपको क्या करना है कि कुछ फ्लोचार्ट का उपयोग करिए आप। ठीक है, जैसे आप जो उत्तर लिखते हैं और उसमें फ्लोचार्ट, डायग्राम, इन सारी चीज़ों का भी उपयोग करिए। स्वच्छता का खास ख्याल रखिए। जो मुख्य मुख्य बातें हैं उनको आप अंडरलाइन करने का प्रयास करिए। अच्छे से चीज़ों को, आपका प्रस्तुतिकरण जो है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। चीज़ों को अच्छी तरीके से प्रस्तुत कीजिए। ठीक है, तो अच्छी तरीके से चीज़ों को समझते हुए लगभग देखिए 700 शब्दों में आपको निबंध लिखना होता है। तो आपको क्या है, प्रत्येक पेज में अगर 1 से 2 कोटेशंस डाल देते हैं, कोटेशन डालते हैं, तो आपका उत्तर जो है वो जो ऐसे है वो और भी ज़्यादा बेहतर हो जाता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं साहित्य और सिनेमा की। तो देखिए साहित्य और सिनेमा, जैसे साहित्य क्या है, लिटरेचर जो होता है वो भारतीय सिनेमा पर उसने बहुत गहरा प्रभाव डाला है। इसी के आधार पर चीज़ें चलती चली आई हैं। अगर आप पिछले 100 वर्षों में देखेंगे तो सिनेमा का जो क्षेत्र है उसमें साहित्य का बहुत बड़ा योगदान रहा है। सिनेमा को इसने समृद्ध बनाया है। ठीक है, समृद्ध बनाया है, चिंतन के नए आयाम स्थापित किए हैं। चिंतन के नए आयाम स्थापित किए हैं साहित्य ने। सिनेमा के माध्यम से क्या है, जो जैसे मान लीजिए कोई लिटरेचर है, लिटरेचर लाइनें लिखी हुई हैं, तो इसको जीवंतता कौन प्रदान करता है, इस प्रतिबिंब को, या जो बातें हैं उसको कला के माध्यम से कौन बताता है, वो सिनेमा में ही, सिनेमा के माध्यम से ही प्रदर्शित होता है, फिल्मों नाटकों के माध्यम से ही प्रदर्शित होता है। तो कहीं ना कहीं जो एक जीवंतता प्रदान की है वो साहित्य ने ही की है, सिनेमा के माध्यम से। ठीक है, तो सिनेमा ने साहित्य की प्रतिबिंबता और जो जीवंतता है उसको अच्छी तरीके से दिखाया है। अब देखिए सिनेमा जो है, सिनेमा जीवन के यथार्थ, जैसे जो मूवियाँ बनती हैं, जो फिल्में बनती हैं, तो वो क्या होती हैं, जीवन के यथार्थ सच्चाइयों को भी उजागर करती हैं। सच्चाइयों को तो उजागर करती हैं लेकिन कुछ झूठ भी परोसती हैं, गलत चीज़ों को भी परोसती हैं। वर्तमान में देखें तो पहले की मूवियाँ जो थी 80 के दशक की, 60 के दशक की, 70 के दशक की, तो वो मूवियाँ अच्छी थी किसी न किसी मुद्दे पर, साहित्य के माध्यम से। ऐसा नहीं है कि आज की डेट में नहीं बनती है, लेकिन बनती है, कम बनती हैं। उसकी मात्रा में, अच्छी मूवियों की मात्रा में, गलत मूवियाँ आजकल केवल पैसे के लिए, या तो सेक्स होता है या और भी अन्य चीज़ें होती हैं, वो सब चीज़ें परोसी जाती हैं एक तरीके से, मतलब एक दिखाया जाता है, मतलब उसको एक उत्साहजनक, मतलब जैसे एक होता है ना कि मूवियाँ बननी चाहिए समाज को शिक्षा देने के लिए। जो साहित्य है वो तो शिक्षा देता है, लेकिन अगर मूवियाँ, जो साहित्य जो है उसको प्रदर्शित करने का माध्यम मूवियाँ हैं। अब फिल्में अगर गलत चीज़ों पर बनने लगेंगी तो वो गलत में, समाज में गलत मैसेज भी देंगी जाके। तो जिस तरीके से फुहड़ता का प्रदर्शन जो है मूवियों में मिलता है वो एक बहुत गलत चीज़ हो रही है, एक गलत दिशा में जा रहा है हमारा सिनेमा। और वो साहित्य की भी एक प्रासंगिकता जो है उसको भी वो ख़त्म करता जा रहा है, क्योंकि साहित्य को दरकिनार कर रहा है, लिटरेचर को वो दरकिनार कर रहा है।
ठीक है। सिनेमा जीवन के यथार्थ और सच्चाइयों को उजागर करता है। फिल्मों में भारत की जड़ें और आत्मा दिखती है। जो हमारी मूवियाँ होती हैं वो एक्चुअल में भारत में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बहुत सारी मूवियाँ हैं, स्वदेश मूवी को देखिए, और वर्तमान में अगर चले जाइए, अमिताभ बच्चन की एक मूवी आई थी ब्लैक, उसको भी आप देखिए। अभी सुपर 30 एक मूवी आई है, वो भी बहुत अच्छी मूवी थी। तो आप इन चीज़ों को देख सकते हैं, ठीक है। साहित्य में क्या है, साहित्य में साहित्य ने क्या किया है कि सिनेमा के भारतीय तत्वों को भरने का काम किया है। कि सिनेमा में जो खालीपन था तो उसको भरा है लिटरेचर ने, साहित्य ने, ठीक है। अब देखिए पिछले 100 वर्षों में जो एक साहित्य और सिनेमा का संबंध है वो बहुत मजबूत हुआ था। लेकिन अब अगर वर्तमान में 2000 के बाद, 2010 के बाद अगर देखेंगे तो ये चीज़ें बदलती चली जा रही हैं, ये परिवर्तित होती चली जा रही हैं, ये चीज़ें हैं। और जो शुरुआत भी होती है, जैसे एक सिनेमा की शुरुआत जो होती है, दादा साहब फाल्के ने पहला एक धार्मिक साहित्य से ही किया था। इन्होंने लगभग 125 फिल्में बनाई हैं। तो वो कहीं ना कहीं आधार जो उन्होंने रखा था वो साहित्य का ही रखा था, समाज का ही रखा था, ठीक है। जैसे सत्यजीत रे ने प्रेमचंद की रचनाओं सदगति व शतरंज के खिलाड़ी को पर्दे पर उतारा। जो सत्यजीत रे हैं इन्होंने मूवी बनाई। प्रेमचंद के जो उपन्यास हैं सदगति और शतरंज के खिलाड़ी, उनको ये रचनाएं हैं प्रेमचंद जी की, तो इनको शतरंज के खिलाड़ी और सदगति, इन दोनों को पर्दे पर इस पर फिल्में बनाई। तो ये कहीं ना कहीं जो एक साहित्य और सिनेमा का जो संबंध है, एक डिपेंडेंसी जो है वो रही है। और एक दूसरे को ये पूरक भी कहे जाएंगे कि भाई अगर सिनेमा नहीं है, ठीक है, तो साहित्य को दिखाएगा कौन, और अगर साहित्य नहीं है तो सिनेमा को कहे कौन, सिनेमा की प्रासंगिकता नहीं रहेगी। तो कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे पर निर्भर है, ठीक है। इसके साथ में क्या है, अब संबंधों की जब बात करते हैं कि साहित्य और सिनेमा में संबंध, तो देखिए साहित्य का सिनेमा में ही उपयोग होता है। उपयोगों को एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि जैसे सूरज का सातवां घोड़ा, नदिया के पार, आषाढ़ का दिन, रजनीगंधा, प्यासा और कागज़ के फूल, ये बहुत सारी मूवियाँ अच्छे लिटरेचर पर ही बनी हैं। साहब बीबी और गुलाम, गमन, ये सारी की सारी चीज़ें जो दर्शाती हैं एक दूसरे के ऊपर निर्भरता को दर्शाती हैं। लेकिन जब बदलते दौर में हम लोग देखते हैं, वर्तमान में अगर हम लोग देखते हैं तो वर्तमान में क्या चीज़ें किस तरीके से बदल रही हैं कि नए दौर में भी साहित्य दिख रहा है फिल्मों में। ऐसा नहीं है कि साहित्य खत्म हो चुका है, लेकिन हाँ प्रासंगिकता जो है, एक झुकाव जो है वो साहित्य से हटता जा रहा है सिनेमा का। जैसे काशीनाथ सिंह के उपन्यास काशी के 80 पर एक फिल्म बनी थी पिंजर, आप लोगों ने देखी होगी पिंजर फिल्म। तो ये बहुत अच्छी मूवी थी। देखिए जो एक अच्छे लिटरेचर पर जो मूवियाँ बनती हैं वो मूवियाँ चलती ही नहीं हैं। जो फुहड़ता वाली और जो नग्नता को प्रदर्शित करती हैं मूवियाँ, वो मूवियाँ बहुत ज़्यादा चलती हैं। क्योंकि देखिए मूवी बनाने वाले भी जो समाज देखना चाहता है, जो लोग देखने चाहते हैं, वही चीज़ें वो लोग परोसते हैं। अगर लोग देखना बंद कर दें, अच्छी मूवियों को पसंद करने लगे तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, ठीक है। रस्किन की कहानी पर एक बनी थी मूवी, आप लोगों ने देखी भी होगी, 7 खून माफ, ठीक है। विकास स्वरूप की एक कृति है Q&Q, तो इस पर एक मूवी बनाई गई थी, आप लोगों ने देखा भी होगा, जिसमें अनिल कपूर और अन्य लोग भी थे। स्लमडॉग मिलेनियर, तो ये काफ़ी विश्वविख्यात भी हुई थी, वैश्विक स्तर पर भी इसको ख्याति प्राप्त हुई थी। शरद चंद्र जोशी का एक व्यंग है, ठीक है, तो उस पर एक मूवी बनाई गई थी, परेश रावल जिसमें थे। अतिथि तुम कब जाओगे, ठीक है। तो इसमें आपके जो ये मूवियाँ जो बनी थी ये कहीं ना कहीं बदलते दौर में अभी भी चीज़ें दर्शाती हैं कि चीज़ें बन रही हैं। मूवियाँ एक अच्छे लिटरेचर पर बनाई जा रही हैं। बदलते दौर में भी साहित्य का जो एक प्रासंगिकता है वो बनी रही है, ठीक है, आज भी बनी हुई है। अब आगे चलते हैं, देखते हैं साहित्य की सिनेमा के प्रति योगदान को देख लेते हैं। कि जैसे देखिए मनोरंजन जो है, योगदान तो सारी की सारी चीज़ों में हम लोगों ने देखा ही है, लेकिन इसके साथ में जो महत्वपूर्ण योगदान है उसको देखना है कि मनोरंजन के साथ साथ में देखिए
जो आपका सिनेमा है वो क्या चीज़ दिखाता है भाई, इंटरटेन करता है लोगों को। तो यह क्या है, मनोरंजन के साथ साथ यथार्थ परकता बनी रहती है। अगर साहित्य अच्छा है तो ये योगदान किसका माना जाएगा, लिटरेचर का, साहित्य का। सिनेमा को उद्देश्यपूर्ण बनाता है। यह क्या करता है, साहित्य क्या करता है कि सिनेमा को उद्देश्यपूर्ण बनाए रखता है, फिल्म जगत का अस्तित्व बनाए रखता है कि हाँ जब अच्छी चीज़ें बनेंगी तो वो चीज़ें सही रहेंगी। अब अगर आप सोच के देखिए, गलत चीज़ें आप बनाने लगे, 1 दिन बनाएंगे, 2 दिन बनाएंगे, 10 दिन बनाएंगे, कब तक बनाएंगे आप यही। तो ऐसी चीज़ें जब होती हैं तो दिक्कत में आती हैं। लेकिन हाँ, अगर फिल्म जगत को अस्तित्व में बनाए रखना है तो साहित्य, लिटरेचर को साथ लेकर चलना होगा। जो मूवी बनेंगी, फिल्में बननी चाहिए, वो एक अच्छे लिटरेचर पर, यानी अच्छे उपन्यास, कहानी, नाटक, इन सारी चीज़ों पर, एक अच्छे साहित्य पर बननी चाहिए। सिनेमा की यात्रा को लोक यात्रा से जोड़ता है। साहित्य क्या करता है, लोगों की बात करता है, समाज की बात करता है, तो उन्हीं चीज़ों को सिनेमा क्या करता है, यात्रा को, सिनेमा की यात्रा को लोक यात्रा यानी लोगों की यात्रा से जोड़ देता है जाकर। और क्या चीज़ें होती हैं, देखिए जो लिटरेचर होता है उसमें गाने भी होते हैं, बोल भी होते हैं, डायलॉग भी होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो ये सुरीले गीतों से सिनेमा को सजाया है लिटरेचर ने। किसने किया है, लिटरेचर ने। जैसे बहुत सारे हमारे यहाँ शायर हुए हैं, कवि हुए हैं, जिन्होंने बहुत अच्छी छाप छोड़ी है, जिनमें शकील बदायूनी हैं, साहिल लुधियानवी हैं, मजरूह सुल्तानपुरी हैं, शैलेंद्र हैं, खयाम हैं। तो ये बहुत मशहूर शायर, कवि हमारे यहाँ हुए हैं, जिन्होंने एक तरीके से साहित्य विधा को भी एक ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उसके बाद में ये सिनेमा को भी ऊंचाइयों तक ले जा रहे हैं। अब देखिए, इतनी सारी चीज़ें होने के बावजूद भी वर्तमान में अगर देखें तो इसकी कुछ सीमाएं भी हैं, चीज़ें दिक्कत में आ रही हैं, ठीक है। कि जैसे सिनेमा ने साहित्य के लिए एक बाजार का एक खतरा बन गया है कि भाई मार्केट में जो चीज़ बिकेगी। अब जैसे लिटरेचर नहीं बिक रहा तो लोग, सिनेमा वाले जो हैं, निर्देशक जो हैं, वो अच्छे लिटरेचर पर मूवी नहीं बना रहे हैं। तो ये भी एक दिक्कत वाली बात है। सिनेमा में क्या है, साहित्यिक परंपराओं का क्षरण हो रहा है धीरे धीरे। भाई क्या हो रहा है कि जो अच्छा सिनेमा है, अच्छी फिल्में हैं, वो एक अच्छे साहित्य पर नहीं बनाई जा रही हैं। अच्छे साहित्य पर कोई भी निर्देशक अब जल्दी मूवी नहीं बनाना चाहता, क्योंकि वो ऐसी मूवियाँ चलती नहीं हैं। तो ये भी एक दिक्कत है, ना अच्छी कहानी और ना ही अच्छी अभिव्यक्ति, ऐसी चीज़ें वर्तमान में चीज़ें चल रही हैं। तो ये बहुत बड़ी कमियां हैं, सीमाएं हैं इस क्षेत्र की, जो साहित्य और सिनेमा है दोनों को मिलाते हुए, ठीक है। और क्या चीज़ें हैं, और कुछ चीज़ें हैं जैसे एक्स्ट्रा में कि संवाद और गीतों का स्तर भी गिरा है। कि जैसे जो गीत बोल जो होते हैं गानों के, मूवियों के, तो आप देखते होंगे कि वर्तमान में जो गाली गलौज है वो बहुत ज़्यादा दिख रही है, जो कि समाज में लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती है। गीतों के जो चीज़ें हैं कि जैसे चिकनी चमेली और बहुत सारे ऐसे नाम थे, ठीक है, गाने इसी तरीके से जो बन रहे हैं, ये चीज़ें थोड़ा सा नहीं ठीक हैं। जो स्तर है संवाद का और गीतों का, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा गिर रहा है। सिनेमा की साहित्य पर पकड़ कमज़ोर हो रही है, ये बहुत चिंताजनक बात है। जो एक दर्शन, मूल्य, परंपरा है, वो अब सिनेमा से गायब हो रही है। कि हाँ, एक अच्छे साहित्य पर जो चीज़ें बननी चाहिए वो नहीं बन रही हैं। जो एक मूल्य होते हैं, मूल्य परक फिल्में अब नहीं बनाई जा रही हैं, क्योंकि लोग देखते नहीं हैं, ठीक है। फिल्में केवल किस चीज़ के लिए बनती हैं, फिल्में केवल आज के वर्तमान में केवल धन कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए, अच्छा खासा पैसा दे के जाए तो वही आदमी बनाएगा। तो ये चीज़ें हैं। और लास्ट में क्या करना है, लास्ट में आपको निष्कर्ष देना है। देखिए, अच्छी और बुरी फिल्में तो आपके समय दर समय बनती रही हैं, लेकिन आपका कर्तव्य बनता है, क्या बनता है, कि आप अच्छी चीज़ों को देखें, ठीक है। हाँ, थोड़ी सी कमियां हैं, उनको ठीक करने की ज़रूरत है। सिनेमा को, साहित्य को पुनः आधार बनाना ही पड़ेगा। इसके बिना ये जो साहित्य है या सिनेमा है, एक दूसरे के पूरक है और इनको एक दूसरे का साथ देकर ही आगे बढ़ना होगा। नहीं तो जो सिनेमा है उसकी जो एक प्रश्न चिन्ह है वो अब लग रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ों को आपको बताना है, निष्कर्ष में अच्छी तरीके से चीज़ों को आप बताइए, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को पूरा का पूरा निबंध
अच्छी तरीके से लिखना है, 700 शब्दों में लिखना है, अच्छे से आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। और इसकी पीडीएफ दोस्तों आप लोगों को पेड ग्रुप में मिल जाएगी। जो लोग भी पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं बीओ मेंस का, यूपी पीसीएस मेंस का या आरओ मेंस का, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। आरओ मेंस में बस केवल हिंदी और ऐसे ही आप लोगों को प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। तो जो लोग भी बीओ मेंस का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। यह आपका व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप लोग मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। 9140085178 पर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू देखने के लिए।